भक्ति ज्ञान विरागाणां सुखमुत्पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वं प्रयत्नतः। पिछले अनुभाग से बीच में वीडियो कट गया, फिर से आगे बात कर रहे हैं। बताइए, नारद जी सनकादि मुनियों से कह रहे हैं, बताइए आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए। आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। कुमारा ऊचुहु, सनकादि मुनि बोले, माँ चिंताम कुरुदे वर्षे हर्ष चित्ते समावह, उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। अहो नारद धन्योसी विरक्तानां शिरोमणि, सदा श्री कृष्णदासानाम अग्रणीर्योग भास्कर। हे देवर्षे, आप चिंता न करो, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी, आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्णदासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक हैं एवं भक्ति योग के भास्कर है। त्वयि चित्रं न मंतव्यं भक्त्यर्थमनुवर्तिनी, घटते कृष्णदासस्य भक्ति संस्थापना सदा। ऋषिभिर्बहवो लोके पन्थानः प्रकटीकृताः, श्रमसाध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रदाः। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही नहीं है, उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य है और परिणाम में प्राय स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। तो आगे बात करते हैं। वैकुंठ साध्यश्च ते सर्वे प्राय स्वर्ग फलप्रदाः, वैकुंठ साधकः पंथा सतगोप्यो हि वर्तते, तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते। सत्कर्म तव निर्दिष्टं व्योम वाचा तु यत्पुरा, तदुच्यते शृणुष्वाध्य स्थिरचित्तः प्रसन्नधीः। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा, उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्राय भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी से जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं, आप प्रसन्न हो और समाहित चित्त होकर सुनिए। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचकाः। सत्कर्म सूचको नूनं ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः, श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतशुकादिभिः। भक्ति ज्ञान विरागाणां तद्घोषेण बलं महत्, व्रजिष्यति द्वयोः कष्टं सुखं भक्तिर्भविष्यति। प्रलयं हि भविष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वनेः कलेर्दोषा, इमे सर्वे सिंहशब्दाद् वृका इव। ज्ञानवैराग्यसंयुक्ता भक्तिप्रेम रसावहा, प्रतिगेहं प्रतिजनम ततः क्रीडां करिष्यति। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्गादि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही और संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म मुक्तिदायक का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिसका गान शुकादि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान और वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से भेड़िए भाग जाते हैं। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करने लगेगी। नारद उवाच वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठिः प्रबोधितं,
भक्ति ज्ञान विरागाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा श्रीमद्भागवतालाप आतत्कथं बोधयमेष्यति तत्कथासु तु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे छिन्दन्तु न संशयं ह्येनं भवन्तो मोघदर्शनाः लिम्बनो नात्र कर्तव्य शरणागत वत्सला। नारद जी ने कहते हैं, मैंने वेद और वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जागेंगे, क्योंकि उस कथा की प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल है तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा यह संदेह दूर कर दीजिए। इस कार्य में विलंब न कीजिए। कुमारा ऊचुहु वेदोपनिषदां सारांजाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृतिः आमूलाग्रं रसस्तिष्ठन्नास्ते न खाद्यते यथा स भूयः सम्पृथग्भूतः फले विश्वमनोहरः यथा दुग्धे स्थितं सर्पिर्न स्वादायोपकल्पते पृथग्भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम् ईक्षुणामपि मध्यान्तं शर्करा वापे तिष्ठति पृथग्भूता च सामिष्टा तथा भागवती कथा। बोल रहे हैं भगवान, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखाग्र पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वहीं जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। वहीं जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खांड ईख के ओर छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसी ही यह भागवत की कथा है। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितं वेदांत वेद सुस्नाते गीतायापि कर्तरि परितापयति व्यासे मुह्यत्य ज्ञानसागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोक समन्वितं तदीयश्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायणः तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्नकरो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोक दुःख विनाशनम। बोल रहे हैं, यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं? आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। नारद उवाच यद्दर्शनं च विनिहन्त्य शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःख दवार्दितानां निःशेषशेषमुखगीतकथैकपानाः प्रेमप्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि भाग्योदयेन वौ जन्मसमर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। महानुभाव, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं
उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा होती है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथा अमृत का पान ही करते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। कहते हैं जब अनेकों जन्मों के संचित पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मदरूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन तत्संगमंच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोहमदांधकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेक। इति श्रीमद्पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्महाभागवतमाहात्म्ये कुमारनारदसंवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीराम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।